हरियाणा के बजट सत्र से पहले सीएम सैनी ने की बजट पर चर्चा। सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी बजट को लेकर मांगे गए सुझाव। कालांवाली में बढ़ रही चोरी की वारदातें। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कार के टायर चोरी होने पर थाना पहुंचा शिकायतकर्ता। पुलिस ने कहा आधे घंटे से बाद आना। सुर्खियों में कैथल का एक निजी अस्पताल। डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप। पीड़ित ने कहा मेरी मां की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन। और भिवानी में वकील को बनाया ठगी का शिकार। करोड़ों रुपए के सोने का लालच देकर 3 लोगों ने ठगे लाखों। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम सैनी ने सभी वर्गों के साथ बजट पर चर्चा की है और इसी कड़ी में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम सैनी ने बैठक की। और आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने बजट से पहले परामर्श बैठक की है और इस चर्चा में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर और बेहतर बनाने के लिए सभी ने सीएम सैनी के सामने अपने सुझाव रखे। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से ये खबर है जहां पर बजट से पहले देखिए बजट पर चर्चा करने के लिए यहां पर बैठक की गई है। सीएम सैनी ने सभी वर्गों से विचार उनके मांगे, विचार अपने भी साझा किए और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में किस तरीके से और बेहतरी की जाए, किस तरीके से और बेहतरी हो पाए, उसको लेकर यहां पर विचार जो है, सुझाव जो है उन्होंने मांगे। और इस चर्चा में बजट से पहले देखिए ये शिक्षा विभाग का ये बजट है जहां पर बैठक है बजट को लेकर, जहां पर सीएम सैनी ने उनसे सुझाव मांगे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और भी हम बेहतर कर सके। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सैनी ने उनकी अध्यक्षता में यहां शिक्षा विभाग की बैठक की गई है। और ये बजट से पहले बजट है, बजट का ये बैठक है क्योंकि कल 7 मार्च से हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तमाम कई बार यहां पर प्री बजट को लेकर बैठकें की जा रही है। सीएम सैनी ने यहां पर शिक्षा विभाग का बैठक किया है जहां पर उन्होंने शिक्षा विभाग में कई कमियां हैं या किस तरीके से उन कमियों को ठीक कर सके या किस तरीके से शिक्षा विभाग को और हम बेहतर मजबूत कर सके, उसको लेकर इस बैठक में उनसे विचार उन्होंने मांगे। और यहां पर सभी शिक्षा विभाग के जो गणमान्य लोग हैं इस बैठक में उपस्थित रहे, मौजूद रहे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और देखिए मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में ये चर्चा जो है, ये परामर्श जो है वो की गई है। खबर सिरसा से है जहां उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ आज सिरसा पहुंचे। वो जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और ओढ़ा स्थित माता हरकी देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज माता हरकी देवी कॉलेज में 360 और जेसीडी विद्यापीठ में 400 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अभय चौटाला ने की है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जेसीडी विद्यापीठ में बने म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि इस म्यूजियम में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी यादों को संजो कर रखा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिरसा पहुंचे हैं और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां पर उपराष्ट्रपति सिरसा पहुंचे हैं, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, शिरकत करेंगे यहां पर। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर उपराष्ट्रपति का
गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और अभय चौटाला ने उनका भव्य स्वागत किया है। नगर निगम चुनाव की वोटिंग के बाद अब 45 वार्डों की प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं आगामी 12 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ सुषमा स्वराज कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 2 लेयर्स सुरक्षा लगाई गई है। इंडियन रिजर्व बटालियन और जिला पुलिस देखरेख में लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी ईवीएम मशीनों की निगरानी जो है वो की जा रही है। अगर किसी भी प्रत्याशी को किसी प्रकार की अंदेशा होता है तो ईवीएम मशीनों को सीसीटीवी के माध्यम से चेक कर सकता है। और इसको लेकर इंचार्ज अमित यादव ने बताया कि ईवीएम सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी एसडीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस से इसकी देखरेख की जा रही है। सिक्योरिटी 2 लेयर की सिक्योरिटी कर रखी है यहाँ पे। इनर लेयर के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन और आउटर लेयर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कितनी पुलिस लगभग लगाई गई है? काफी पुलिस लग रही है सर। अब टोटल तो स्ट्रेंथ नहीं बता सकता हूँ। कितनी सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी 8-10 सीसीटीवी लग रहे हैं पूरे कैंपस के अंदर, जिनका डायरेक्ट कंट्रोल डीसी ऑफिस में भी है, एसडीएम ऑफिस में भी है और भी काफी। स्ट्रांग रूम 100% सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुदेश छिकारा का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अब प्रोफेसर सुदेश छिकारा अधिकतम 68 साल की उम्र तक विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। तो आपको बताते चले कि बीपीएसयू के कुलपति का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है और 3 साल और वो वीसी रहेंगे सुदेश छिकारा, जहां पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने इस आदेश की मंजूरी जो है वो दे दी गई है उनके द्वारा। और देखिए अब उनका जो टेन्योर है, जो उनका कार्यकाल है, वो बढ़ा दिया गया है। ताऊ देवीलाल पार्क में जिला प्रधान अशोक यादव की अध्यक्षता में रैली की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र का घेराव करते हुए कर्मचारियों की 21 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा गया है। रैली का संचालन जिला सचिव राम रतन शर्मा ने किया। प्रदेश के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और एग्रेसिव नीति से शर्तें हटाई जाने और पुरानी पेंशन बहाली करने जैसी तमाम कर्मचारियों की मांगे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो आपको बताते चले कि ताऊ देवीलाल पार्क में ये प्रदर्शन जो है वो कर्मचारियों के द्वारा किया गया है और कर्मचारियों का कहना है उनका 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। जिला प्रधान की अध्यक्षता में ये रैली की गई और देखिए रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से कर्मचारियों के द्वारा होर्डिंग लेते हुए, यहां पर नारेबाजी करते हुए, सड़कों पर ये प्रदर्शन करते हुए ये तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे। कर्मचारियों की 21 सूत्रीय जो है वो मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और उनकी मांगे है कि पेंशन बहाली की जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम अपनी मांगों को लेकर यहां पर कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत बकेट चैलेंज अभियान चलाकर युवाओं को नशा मुक्त अभियान से
जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के मार्गदर्शन में यह अभियान जनमन तक पहुंच रहा है और ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पूर्णावास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र पहुंचे और ईवीएम डीएवी पब्लिक स्कूल को इस अभियान से जोड़ा और शिक्षाराम रतन शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इस अभियान में भाग लिया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि गीता निकेतन विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र के प्रबंधन निदेशक कर्नल एसएन शर्मा और प्राचार्य सुमित कुमार के नेतृत्व में बकेट चैलेंज अभियान को स्वीकारा गया। महेंद्र सिंह मलिक एंड जीवन नायाब जीवन नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन। मैं नितिन राज एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं नशा मुक्त जीवन का संकल्प लेता हूं तथा जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और अपने परिजनों को, दोस्तों को प्रेरित करूंगा कि वो भी नशे से दूर रहें। नशा मुक्त जीवन नायब जीवन। मैं रोबिन वर्मा एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं नशा मुक्त जीवन का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। जीवन नायाब जीवन। चलिए आगे बढ़ते। भिवानी के रहने वाले एक वकील साहब ठगी का शिकार हो गए हैं। उन्हें करोड़ों रुपए के सोने का लालच देकर 3 लोग उनसे लाख रुपए ठग ले गए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। बताते चले कि एडवोकेट कुलदीप हुड्डा पार्क के पास गए थे। वहां उन्हें 3 लोग मिले जिनमें एक बुजुर्ग महिला और 2 पुरुष थे। उन्होंने वकील साहब को कहा कि वे मजदूरी का कार्य करते हैं और खुदाई में उन्हें कुछ सोने की मोती मिले हैं जिन्हें वे उसे सस्ते दामों पर दे देंगे। वकील साहब को एक बार तो लगा कि कहीं कोई ठगी ना हो जाए। उन्होंने उनसे कुछ मोती लिए और फिर उन्हें सोने की दुकान में चेक करवाए। वे सोने की मोती असली सोना था। वकील साहब शाम को अपनी पत्नी के साथ गए। उन लोगों से डील करके सारे मोती 20 लाख रुपए में ले लिए और सभी मोती आकर एक नामी सुनार की दुकान पर लेकर गए तो सभी जो है वो नकली थे। सभी मोती नकली निकले और थाना सिविल लाइन प्रभारी सुमित कुमार ने सारे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वकील साहब ठगे गए हैं। जिन लोगों ने ठगी की है पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। कल तकरीबन दोपहर के टाइम हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पास कंप्लेनेंट कुलदीप कुमार जी आए जिन्होंने बताया कि भाई हुड्डा पार्क के सामने उसको 2 व्यक्ति थे तकरीबन 35 से 40 वर्ष की उम्र के और एक लेडीज 7 साल से लगभग प्लस उम्र की थी जिन्होंने उसको कुछ सोने के मणि वगैरह दिखा के क्या कहते हैं उनसे 20 लाख रुपए कैश हड़प लिए। जब इसको पता चला इसने ट्रेंस शोरूम में जाके चेक कराया तो वो सभी। खबर पलवल से है जहां धार्मिक संस्थानों की ओर से विरासत और संस्कारों को बचाने के लिए आध्यात्मिक चेतना के साथ मंदिरों में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। दिखाई दे रही है तस्वीर मंदिर के प्रांगण की है जहां सामाजिक संस्थानों के सार्थक पहल के चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को आध्यात्मिक चेतना के साथ संस्कार और विरासत को बचाने के लिए जानकारी दी जाती है। ऐसे अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाता है कि अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धर्म की राह पर चलकर लोगों की मदद करना बेहद जरूरी है। तो वहीं युवा पीढ़ी अपने संस्कार और विरासत से लगातार दूर होती जा रही है। कारण यह है कि हमारे बच्चों को सनातन ज्ञान न होने के कारण तमाम बेदर्दी में आकर के उनको पहला फंसा जाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है हमारी संगीता चोपड़ा जी यहाँ के प्रधान मंदिर की, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चलता है तो उनको ज्ञान दिया जा रहा है ताकि उनको कोई बहला फंसला न जाए और उनको अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान हो। इस वजह से इनको हम बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को लगभग 150 की संख्या रहती है। प्रत्येक मंगलवार ज्यादा ही बढ़ जाती है, कम नहीं होती। यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर के सारा ज्ञान। सनातन धर्म जो है ये एक चीज है जो बचपन से ही बच्चों के मन में आनी चाहिए और पूरा जीवन उनको ये चीज पालन करना है। तो अगर बच्चों को शिक्षा बचपन से दी जाती है तो वो बड़े होकर सनातन सिस्टम को फॉलो करेंगे और पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। इसलिए उनको संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है जिससे।
खबर सिरसा से है, जहां बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित किसानों की मांगों को लेकर 13 फरवरी किसान आंदोलन 2 शंभू खनौरी और रतनपुर बॉर्डरों पर धरना जारी है। बॉर्डर पर बैठे किसानों से जब लंबे समय तक भारत सरकार ने बातचीत नहीं की तो जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू किया, जिसे आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने जिला मुख्यालयों के सामने भूख हड़ताल की, तो वहीं किसानों द्वारा सिरसा लघु सचिवालय में भूख हड़ताल पर जाते समय पुलिस ने किसानों को रेलवे पुल के ऊपर रोक दिया, तो वहीं पर किसानों ने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। आगुओं ने कहा भी इन्हों को फड़ रहे, कहते साढ़े को पुरानियां लिस्टां सी भी इन्होंने किसानों को रोकना है। ब्लॉक लेवल के जिले की प्रधान के पिंड की इकाई के प्रधानों को रोकया गया, उन्होंने लिस्टां हैगियां, जिहड़ा चिट्टा बेचण वाले उहदी कोई लिस्ट नहीं हैगी, जिहड़ा नशा बेचण वाले अजे तक लिस्ट नहीं बनी सरकार तो, उन्होंने कोई पुछदा नहीं। ते जे किसान का अगर पिंड का भी प्रधान है उस किसान को भी डिटेन किया जाता है। ये सरकारों की चाल है। अज तुसीं आ रहे सी ते तुहाडे कोल की सी, झंडे ही है ते साडे अपने शांतमई तरीके नाल बैठण आ रहे हैं, तां भी सानूं उत्थे जिहड़ा पुल ते रोकिया गया ते असीं शांतमई तरीके नाल कालावाली के वार्ड नंबर 2 में देर रात्रि खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के चारों टायर अज्ञात चोरों ने निकालकर ले गए। गाड़ी के मालिक सतपाल सिंह ने बताया कि उनके घर शादी का कार्यक्रम था। रात को करीब 12:30 बजे डीजे बंद करके सोए और सुबह जैसे ही उठे तो देखा कि गाड़ी के टायर चोरी हो गए हैं, जिसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आधे घंटे बाद आने की बात कही है। वहाँ पर हमारी शादी थी, शादी में घटना करवा थी तो 12:30 बजे डीजे बंद करे, उसके बाद सारे पैगे तोड़ा फोड़ा था, बड़ा मोटा सी पर पता नहीं लगा, तड़के बदल गए गड्डी के चारे तारे। तो आपने कंप्लेन की पुलिस कंप्लेन करने गए को जल्दी करके जा रहा है। तो कितने बजे की घटना होगी लगभग, क्या लगता है आपको? 1-1:30 बजे 2 बजे है। गाड़ी कौन सी है और नंबर गाड़ी का क्या है? गाड़ी दिया है नंबर 124 95 चलिए आगे बढ़ते। कैथल के सिविल लाइन थाना में समाज सेवी बलजीत नायक पहुंचे, जहां कैथल के सिग्नस अस्पताल पर गंभीर आरोप जड़े हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में कलायत के रहने वाले समाज सेवी बलजीत नायक अपनी मां को लेकर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जहां मरीज की मौत हो जाती है। मरीज के बेटे बलजीत नायक ने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर को जिम्मेवार ठहराते हुए अस्पताल के बाहर जाम लगाया था और सीधे तौर पर सिग्नस अस्पताल के डॉक्टरों को इस बात का जिम्मेदार ठहराया, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि इस अस्पताल का यह पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के अनगिनत विवादों से नाम रहा है। और कैथल के सिग्नस अस्पताल का वही संबंधित थाना में चल रही जांच को लेकर पीड़ित जब एसएचओ से बात करने पहुंचे तो देखिए थाना सिविल लाइन के प्रभारी शिव कुमार ने क्या बताया। कैथल में तो कोई शिकायत आई थी आपके पास, कौन सा हॉस्पिटल था और किसने शिकायत की, तो क्या मामला था? ये है हमारे पास 21/10/24 की श्री बलजीत नायक हैं, ये किलायत के रहने वाले हैं। इनकी ओर से शिकायत दी गई थी, वो उनकी माता का इलाज है जो कस्तूरी देवी का सिग्नस हॉस्पिटल में चल रहा था। जी श्यामल साहब, एक बलजीत नाम की शिकायत आई थी, कौन सा हॉस्पिटल का मामला था और क्या कहां से शिकायत आई थी? जी, ये मामला सिग्नस हॉस्पिटल का था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमें जो शिकायत आई थी वो उपायुक्त महोदय की तरफ से मार्क हुई थी।
किसानों की सरकार पर आरोप लगा है कि उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह ढल्लेवाल पिछले 100 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक उनकी सुध नहीं ले रही है। आपको बताते चले कि भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष गुरदास सिंह लकड़ावाली ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है ये बातें कि ढल्लेवाल जो हैं वो काफी 100 दिन हो गए हैं उनके आमरण अनशन को लेकर, लेकिन सरकार जो है वो सुध नहीं ले रही है। बैनर है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ बैनर है कि ਸਾਡਾ ਇਹ बैनर है गैर राजनीतिक जथेबंदी ਜਿਹੜੀ कि फॉर्म है 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜੂਨ पुंडरी में आज भारत विकास परिषद की ओर से पुंडरी की झंडामल धर्मशाला बांस एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर बड़े ही उत्साह में हिस्सा लिया है। और सबसे पहले रक्तदान के रूप में पुंडरी विधानसभा के विधायक सतपाल जांबा ने रक्तदान किया। उसके साथ साथ 71वीं बार रक्तदान करने वाले धर्मेंद्र गखखड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि कई बार तो हमारा रक्त जो है हमारे देश के वीर सपूतों को जो युद्ध में घायल हो जाते हैं उन सैनिकों को भी काम आता है। मेरा ये 71 टाइम्स 71 बार रक्तदान हो चुका है और मैं लोगों को 18 साल से ऊपर हर बच्चों को ये कहता हूँ कि वो साल में कम से कम 3 बार 2 बार जब भी उनको सही लगे ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। और जबकि मैं कंटिन्यू लगातार साल में 4 बार कर रहा हूँ कई सालों से। ये खून आजकल हमारे सरकारी हॉस्पिटल जैसे खून की कमी है। दान सर मतलब कहते हैं महादान है सर। आज जो ये कैंप लगा है सर, जो भारत विकास परिषद की तरफ से लगा है सर, बड़ा अच्छा लगा। और सर आज ब्लड डोनेट करके सर बड़ा अच्छा लगा और मैं कहता हूँ हर किसी को सर करना चाहिए। पहले भी सर मैं कई बार कर चुका हूँ। इससे सर एक संतुष्टि मिलती है कि आज कुछ अच्छा और नए काम किया। और जैसे सर आज की जो है कि हमें रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत है देने की, क्योंकि आज भी डॉक्टर से बात हुई है, वो कहता है कि सर हमें जो डायलिसिस जो देनी पड़ती है बहुत सारे केसेस हैं जिनको देना पड़ता है। चलिए अब महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर महेंद्रगढ़ में पिछले 5 सालों ने अधर में लटके लुआस के गांव रिवासा में बने पशु विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सालय का नया भवन मार्च महीने में शुरू होने की उम्मीद जगी है। लुआस के अधिकारियों की टीम ने लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन में पाई गई छोटी मोटी खामियों को दूर करने के आदेश दिए। जल्दी इसको करवा दिया जाए। किस प्रकार खामियां मुख्य रूप से सर यहाँ? कुछ शीशे के टूटने के रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, उनको हम जल्दी रिमूव करा। सर कितना समय लग जाएगा? किस चीज में छोटी मोटी जो भी जल्दी ही करवा। सर बिल्डिंग कब तक पूरी होनी थी, बनकर तैयार होनी थी? मैं इस समय नहीं बता सकता कि बिल्डिंग किस समय पूरी होनी थी। और हमारा ये टारगेट रहा कि जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ जैसे आदेश हुए। ये हमारा यूनिवर्सिटी का एक हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र सेंटर रिवासा में बन रहा है। इसका थोड़ा सा आज हम निरीक्षण करने आए हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क काफी हो चुका है, जो हमारा ये क्लिनिक का हिस्सा है। तो इसमें जितना काम बाकी बचा है, ये जो PWD बियॉन्ड है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उनके साथ बातचीत करने आए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जो भी पेंडिंग काम है उसको खत्म करवाएं और हम यहाँ पे शिफ्ट करके अपना काम यहाँ से कर सकें।
बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।